दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है अदानी टोटल गैस। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। हालांकि ये स्टॉक नया है, कंपनी नई है, लेकिन गुजरात गैस के कंपैरिजन में अदानी टोटल गैस नहीं आता। लेकिन आप मानिए, पूरे भारत में कोई भी लोग होगा सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन जिसके खुद के मकान नहीं होते हैं वो लोग गैस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो पाइपलाइन होती है, आपको सिर्फ ऐसा होता है पेट्रोल डालने जाते हैं, प्लग दबाए पेट्रोल स्टार्ट, ऐसे ही गैस शुरू किया, जो पाइपलाइन के थ्रू ही आपको गैस मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है अदानी टोटल गैस। हालांकि ये स्टॉक अभी ऊपर सर्किट लोअर सर्किट मार रहा है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले यानी स्टॉक में एंट्री करने का मौका मिले तो स्टॉक को हमें बाय कर देना चाहिए। स्टॉक का नाम है अदानी टोटल गैस। हम जानते हैं कि अब एक वीक के बारे में भी हम चार्ट देख के एनालिसिस कर ले, 15% एक वीक में बढ़ा। एक महीने की बात करते हैं तो 16%, एक साल की बात करते हैं तो 500% एक शेयर बढ़ा। 150 रुपये का 1680 तक शेयर पहुंचा। हम मैक्सिमम बात करते हैं स्टॉक की तो 1200% रिटर्न दिया। 2018 में कंपनी आई थी, तब से लगातार कंपनी ने शेयर ने बढ़ोतरी हुई दिखाई दे रही 3 साल के अंदर। हालांकि कंपनी लार्ज कैप है, हाई रिस्की स्टॉक है, लेकिन गैस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जो हमेशा चलने ही वाला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ है, हमें रोज़ बरोज़ जीवन में ऐसी चीज़ की उपयोगी होती है। उस स्टॉक का प्राइस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। कंपनी ने एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी हालांकि डिविडेंड पे करती नहीं है, एक बुरी बात है। कंपनी डिविडेंड अभी एंट्री पॉइंट नहीं है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। अब रेड फ्लैग साइन भी दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि सेबी द्वारा इंक्वायरी हो रही है और अदानी के कई स्टॉकों में लगातार लोअर सर्किट ऊपर सर्किट आ रही थी, जो अब लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए अभी अदानी का स्टॉक हमें बाय करना नहीं चाहिए। तो कंपनी का जो पी रेशियो होता है जो हाई बॉटम पे है, पी रेशियो 240% आप दिख रहे हैं। ये कंपनी का पी रेशियो हाई बॉटम पे है, डिविडेंड पे नहीं करती। सेक्टर का 20%, यानी अभी ये स्टॉक ओवरजोट बॉन्ड में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको मौका मिले तो स्टॉक को बाय कर देना चाहिए, नहींतर मत करो। ये स्टॉक आपको फ़ायदा दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। अभी कोई फोरकास्ट रेटिंग नहीं दी है एनालिसिस की तरह कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू देख रहे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट भी देख रहे बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्टॉक अच्छा है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। हम मनी कंट्रोल में जाएंगे और कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन और चीज़ के बारे में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू। जो कंपनी का रेवेन्यू है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 160 करोड़ था, 19 में 230 करोड़ पहुंचा, 2020 में 436 करोड़ और 2021 में 471 करोड़। यानी स्टॉक में लगातार प्रदर्शन भी अच्छा है और कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, लेकिन कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है कंपनी का। कंपनी के शेयर होल्डर की बात करते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर है उसके पास है 74% इक्विटी। यानी ये सबसे अच्छी बात है। जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग हो उस कंपनी के शेयर को हमें बाय करना चाहिए। जो एफआईआई की बात करते हैं वो 19% है, डील की बात करते हैं तो 3% है, और अदर की बात करते हैं जो पब्लिक है हमारे जैसे लोग, वो सिर्फ 3% की है। यानी ये बात अच्छी है कि कंपनी अभी डेबिट फ्री है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस कंपनी के स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। अब कंपनी के मार्केट कैप के बारे में देखते हैं तो 1,12,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो जो मैंने बताया सबसे हाई बॉटम पे ऊपर है। जो आरओसी 30% बहुत अच्छा है, आरओई 28% अच्छा है। डिविडेंड जो हालांकि पे करती नहीं, फेस वैल्यू 1%। अब हम देखते हैं कि कंपनी का मैक्सिमम जो पी रेशियो आप देख रहे हैं 195% दिखाई दे रहा है और
ऑल देखें तो 50% होना चाहिए, लेकिन हाई बॉटम पे मैंने बताया ऐसे सेल्स और मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी का सेल आप देख रहे हैं 2020 था तब गिरावट थी, सबको पता था कोरोना का साल है। बाद में देखो आप बढ़ती हुई दिख रही, इसलिए स्टॉक को लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा हाई बॉटम पे थोड़ा महंगा मिल रहा है स्टॉक, ऐसा समझ लेना। कंपनी का गुड क्वार्टर है, डेबिट फ्री है, कंपनी का 5 साल का CAGR 42% है, ROE 30% के आसपास है, यानी इस कंपनी को हमें लॉन्ग टर्म के लिए ले लेना चाहिए। कंपनी की जो पीयर्स कंपनी है उनमें से फर्स्ट नंबर पे आती है, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। और कंपनी का जो हालांकि EPS अर्निंग पर शेयर कम है, हालांकि दूसरे शेयरों का सबसे ज़्यादा है, महानगर गैस का है, लेकिन कंपनी की मार्केट कैप भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अब कंपनी के प्रॉफिट के बारे में देख रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2016 से देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। ROE जो मैंने बताया, ROCE जो है, डेबिट डे है और इन्वर्टरी टर्नओवर है, सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपनी में। और शेयर होल्डर की मैंने बात की थी जो पहले भी, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। ये कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले जिस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो, कंपनी डेबिट फ्री हो, ये सबसे पहले देख लेना चाहिए। ROCE, PE रेशियो, ये सब तो हमें अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सके इसलिए पहले प्रमोटर होल्डिंग और फंडामेंटल सबसे बेस्ट है जो कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए। अब हम investing.com पे जाएंगे और कंपनी के चार्ट के बारे में देखेंगे। पहले तो हम मूविंग एवरेज के थ्रू देखेंगे मूविंग एवरेज राइजिंग है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि जो रेड बॉटम पे आएंगे तो कंपनी का शेयर का प्राइस लगातार गिरता हुआ दिखेगा। हम देखेंगे कि राइजिंग है या स्टॉक के बॉटम पे और जा रहा है। देखो स्टॉक अभी राइजिंग है तो स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। आप देख रहे हैं चार्ट में स्टॉक अभी राइजिंग है, ये आप देख रहे हैं जो इस 2 लाइन को टच किया और प्राइस अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम 1 डे के ऊपर भी देख लेंगे और 1 वीक में भी देख लेंगे। देख रहे हो कि स्टॉक अभी राइजिंग है। 15 मिनट का चार्ट देख रहे, देखो तो मार्केट में गिरावट नहीं आए तो स्टॉक को बाय करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जो इस कैंडल इस ब्लू लाइन को टच करेगी तभी स्टॉक में एंट्री पॉइंट अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा समय होल्ड रखो, अच्छा मिल जाएगा कम प्राइस में, तो थोड़ा समय होल्ड रखे। और अदानी टोटल गैस की बात करते हो तो उनकी वेबसाइट पे जाके हम देखते हैं। अब गाड़ी फ्रीडम जो अपनी गाड़ी में CNG किट डलवाए और 60% ईंधन खर्च बचाए। जो आपको पता होगा गैस है तो गैस हर तरफ, ऐसा नहीं कि रसोई में भी होगा। आप जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो LPG गैस है ये भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। जो आप देख रहे PNG CNG यानी PNG यानी LPG, जो एक प्रकार से वही पार्ट हुआ रेसिडेंशियल PNG, इंडस्ट्रियल और कम्युनिकल PNG। आप देख रहे हैं स्टॉक को हमें लेना चाहिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगा। और इंट्राडे में तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो ऊपर सर्किट लगी 5% तो आपका पैसा तुरंत बन जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को मत ले, क्योंकि स्टॉक में लगातार ऊपर सर्किट और लोअर सर्किट ही दिख रही है। स्टॉक को अभी फ़िलहाल के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करें। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।